छात्र गोबर वाली ठंडक में बैठ सकते हैं तो प्रिंसिपल महोदया गोबर वाली ठंडक में काम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल गोबर क्रांति के समर्थन में। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है कि तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है। गाय, गोबर, गौमूत्र देश की राजनीति, देश की हकीकत के सबसे केंद्रीय तत्व बन चुके हैं। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली। दुनिया के कई देश विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया के बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। अमेरिका में कोई रॉकेट ऐसी जगह से छोड़ा जा रहा है जो मिशन पूरा करके वापस सही सलामत आ जा रहा है। दुनिया का कोई देश एआई डेवलप करके सारी इंटरनेट की सूचनाओं को आपको एक क्लिक में दे रहा है। कोई डीप सीक का रिसर्च कर रहा है तो कोई बिना ड्राइवर के गाड़ी चला रहा है। दुनिया के कई देश अपने यहां शिक्षा फ्री कर रहे हैं, सस्ती कर रहे हैं और अपने विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके नई रिसर्च के लिए प्रमोट कर रहे हैं। और उसी समय विश्व गुरु का दावा करने वाले भारत के राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल गर्मी से बचने के लिए अपने देसी तत्वों को विद्यार्थियों से परिचित कराने के लिए सीमेंटेड दीवारों पर, पक्की दीवारों पर गोबर का लेप करवा रही है ताकि एसी की जरूरत न पड़े। स्वागत है आपका इस नए भारत में। आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तुरंत आकर के कहेंगे कि बताओ अब इनको गाय के गोबर से भी दिक्कत हो गई। देखो ये हिंदू विरोधी है। देखो डॉक्टर लक्ष्मण यादव कैसे सनातन का अपमान कर रहा है। भाई सनातन गाय के गोबर में नहीं है। मैं तो इस देश के धर्म के तमाम मानने वाले आस्थावान लोगों से कहता हूं, ऐसी चीजों को अपने धर्म का पर्याय मत बनाने दीजिए। देश की राजनीति जहां इस देश को ले जाना चाह रही है, जरा उस पर नजर रखिए। दुनिया जब कोविड आया तो कोविड के वैक्सीन की रिसर्च कर रही थी, भारत भी कर रहा था। लेकिन भारत में कोई कोरोना को ठीक करने के लिए गोबर से स्नान करने की पार्टी दे रहा था, कोई गोबर खाने की सलाह दे रहा था। वैज्ञानिक कहते रह गए कि यह गोबर का इस्तेमाल ठीक नहीं, फिर भी गोबर का इस्तेमाल बढ़ावा दिया जा रहा था और गोबर गोबर हो गया चारों तरफ। लोगों को लगा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग गांवों में, कस्बों में ये सब करते रहते हैं, इससे क्या होगा। देश के विश्वविद्यालय इससे अलग हैं। फिर एक दौर आया सोशल मीडिया पर, कोई रोटी में गोबर लगाकर खाने लगा तो कोई नया नया डॉक्टर बनकर के कहा कि अगर रोज 150 ग्राम गौमूत्र पीजिए, रोज 150 ग्राम गोबर खाइए, कैंसर ठीक करिए, इसका इलाज हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। फिर भी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, कोई बात नहीं, खुद बीमार हुए तो वो भी हॉस्पिटल गए, लेकिन दुनिया में इस तरह की चीजें फैलाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपके विश्वविद्यालयों को गोबरौर में तब्दील करने के दिन आ गए हैं। बधाई हो, आप विश्व गुरु बनने की दिशा में सबसे आगे खड़े हो गए हैं। आपके विश्वविद्यालयों के सिलेबस बदले गए, आपको पता नहीं चला। बीते दिनों में जब महाराष्ट्र गया तो वहां पता चला कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ग्रेजुएशन के कंपल्सरी पेपर में ज्योतिष विज्ञान ऐड कर दिया गया। नई शिक्षा नीति ने इस देश में वैदिक संस्कृति, वैदिक गणित, भारतीय परंपरा, भारतीयता, इसकी आड़ में जाने क्या क्या विश्वविद्यालयों के सिलेबस में भर दिया, आपको पता ही नहीं चला। नैतिक शिक्षा और भक्ति की परंपराओं को ऐड करने के चक्कर में कबीर के वे दोहे सिलेबस से हटा दिए गए जो समाज सुधार के थे, और कई तरह की ऐसी चीजें सिलेबस में आ गई जो विद्यार्थियों को किसी और दिशा में ले जा रही थी। आपको पता नहीं चला, लेकिन अब आपको पता चला है क्योंकि वीडियो वायरल हुई है। मसला दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज का है।
लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल एक दिन एक वीडियो बनवाती हैं। पोर्टा केबिन की तरह उनके कुछ कमरे ऐसे थे जहां विद्यार्थी पढ़ाई किया करते थे। प्रिंसिपल साहिबा खुद गोबर लीपने के लिए दीवार पर खड़ी हो गई। देश भर के विश्वविद्यालयों में हाहाकार मच गया। खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के बाकी तकरीबन 90 कॉलेजों के प्रिंसिपल सदमे में चले गए। शायद प्रिंसिपल कमेटी की कोई मीटिंग हुई होगी, हम कैसे पीछे रह गए? हमारे जहन में यह वाला ख्याल क्यों नहीं आया? हम क्यों नहीं अपने बच्चों को एसी का विकल्प गोबर से लीप करके दे पाए? हम कैसे भारतीय संस्कृति और परंपरा का बोध विद्यार्थियों में करने में पीछे कैसे रह गए? पता नहीं कोई मीटिंग ऐसी हुई कि नहीं हुई, दिमाग में ये बात तो आई जरूर होगी। प्रोफेसरों को लगा होगा कि सारा लाइमलाइट तो ये लूट ले गए। लेकिन अगले दिन एक और वीडियो जारी होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री अपने साथ विद्यार्थियों को लेकर के प्रिंसिपल साहिबा के कमरे में चले गए। उन्होंने ये कहा कि प्रिंसिपल साहिबा भी क्यों एसी से वंचित रह जाएं, सारी एसी विद्यार्थियों को ही क्यों मिले, और हम प्रिंसिपल साहिबा के कमरे को भी गोबर से लीपेंगे। प्रिंसिपल साहिबा नहीं मिली और गोबर लीप करके विद्यार्थियों ने यह बताया कि आप इस गोबर बना देने की प्रयोगशाला अपने घर में चलाएं। और केवल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री ने हिम्मत करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी सोच को, विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय होने के मतलब को, ज्ञान की परंपरा को, भारतीयता को बचाने की कोशिश नहीं की। भला हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि प्रिंसिपल साहिबा को नींद नहीं आई होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि अगर ऐसा ही प्रयोग करना है तो आप अपने कमरे, अपने घर और अपनी जिंदगी से जोड़कर करें, कृपया विश्वविद्यालय को गोबरौर न बनने दें। लेकिन देश के नागरिकों, मैं आपको बधाई देने आया हूं कि आपके देश के विश्वविद्यालय गोबरौर में तब्दील होने के मुहाने पर खड़े हो गए। क्या इसी देश के विश्वविद्यालयों में अब इस बात की होड़ नहीं मच गई कि कौन पक्का भारतीय है, कौन भारतीय ज्ञान मीमांसा में पुराने ऋषियों मुनियों की तमाम खोज जो नहीं हो पाई होगी उसको ले आए? जो 2 बार से प्रिंसिपल बनी है मैडम, कई दर्जनों टीचरों के प्रमोशन रोक चुकी हैं। प्रत्युष वत्सला नाम है इनका। जुलाई 2025 में दूसरा टर्म भी खत्म होने वाला है। उन्हें क्यों न चिंता होनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि या तो तीसरी बार प्रिंसिपल बन जाऊं या तो वाइस चांसलर बनने की काबिलियत मुझ में क्यों नहीं है? इसलिए वीडियो वायरल किया गया। कुछ भी आज की तारीख में ऐसे नहीं होता। जैसे बीते दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जब पदभार ग्रहण किया हिंदी विभाग के एक प्रोफेसर ने एचओडी का, तो ऐसा हवन कराया कि बाकी सारे एचओडी सदमे में होंगे कि वो क्यों नहीं ऐसा कर पाए। अगली बार बहुत जल्दी नजर रखिएगा कि वो कहीं कुलपति बन जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की ये मोहतरमा अगली बार किसी बड़े विश्वविद्यालय की कुलपति बना दिए जाएं तो आश्चर्य में मत आइएगा, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि जो देश को चाहिए, जो सत्ता को चाहिए, जैसा प्रोफेसर, जैसा प्रिंसिपल चाहिए, उससे 4 कदम आगे हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल। बाद में उन्होंने अपने बयान देकर सफाई दी। हमारे यहां रिसर्च हुआ, हमने खोज किया कि विद्यार्थी जिस कमरे में नहीं पढ़ने जा रहे थे उसको क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजों से जोड़ दें कि विद्यार्थी आकर्षित होकर के वहां चले जाएं। जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो पोटा केबिन्स हैं, कैंटीन ब्लॉक में 2nd फ्लोर पर बने हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। और पोटा केबिन भी वो पुराने स्टाइल वाले हैं। तो वहाँ पे कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन के रूप में कुछ होती हैं। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी क्रिएट हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में, बट स्टिल नंबर्स काफ़ी हैं बच्चों के। तो वहाँ कभी कभी कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन में होती नहीं, तो बच्चे कुछ नेग्लेक्टेड से वो रूम लगते हैं। फैंस वगैरह तो लगे हैं। तो ये हुआ ईवीएस की फैकल्टी के साथ हम लोग बैठे कि कुछ लोकल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि शिक्षा नीति भी कहती है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ लोकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी
इसमें विश्वास रखती है। तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है? अब जरा एक बात बताइए, दिल्ली में रहने वाला कौन सा विद्यार्थी उस गोबर के मड के कमरे में जाकर के इस बात से आकर्षित हो जाएगा कि कमरे में लेप किया हुआ है, गर्मी नहीं लग रही। देश के कुलपति, देश के वाइस चांसलर, देश के प्रिंसिपल घटिया से घटिया टीचरों को अपॉइंट कर रहे हैं जो अपने क्लास में पढ़ा नहीं पा रहे। विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। उनके विद्यार्थियों के कॉमन रूम, लड़कियों के कॉमन रूम, विश्वविद्यालय के अपना स्ट्रक्चर, जिससे विश्वविद्यालय में बेहतर पाठन पाठन का माहौल हो, उसमें बजट पास नहीं हो रहा। उनकी इंटरेस्ट इसमें नहीं है। वो पूरे विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर पूरे प्रोफेसरों को चापलूस बना चुके हैं। वो केवल अपने चैम्बर में बैठकर उनकी जी हुजूरी करते हैं ताकि किसी कमेटी में मेंबर बन जाएं। वो क्लास लेने में कम रुचि रखते होंगे, उसे ठीक करने में उनकी रुचि नहीं आई। सिलेबस ऐसा बनाओ कि विद्यार्थी खुद ब खुद आए, प्रोफेसर ऐसा नियुक्त करो जिससे विद्यार्थी खुद ब खुद आ जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम जब पढ़ा करते थे तो 100 लोगों के बैठने का जिस लेक्चर रूम में जगह थी, उसमें 200 लोग भी खड़े होकर, कोई आगे बैठकर, कोई पीछे कोने खिड़की पर बैठकर हमने क्लास ली है। लेकिन तब के प्रोफेसर गोबर से न हमारी दीवारों को लिपवाए, न क्लासरूम में बैठकर गोबर का अहमियत बताए। हमारे इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में हमें तर्क सिखाया, वैज्ञानिकता सिखाई, चेतना सिखाई, और हमें नाज है अपने प्रोफेसरों पर। लेकिन अफसोस रह गया कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के गोबरवान प्रोफेसरों की तुलना में कितने पीछे रह गए। देश के अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल पता नहीं कहां पीछे रह गए होंगे। पूरा का पूरा कैंपस एसी से बना हुआ है, लाखों रुपए में डिग्री मिलती है। जिसे एसी के नाम पर पढ़ना होगा वो प्राइवेट में जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे एसी के लिए तो नहीं आते होंगे, या गोबर वाली क्लास के लिए तो नहीं आते होंगे। लेकिन बधाई हो, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जो न कर पाए, नासा इसरो जो न कर पाया, वो लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल ने कर दिखाया है। और ये कोई नया नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर तो कभी गोबर से चिपरी बनाने, तो कभी गोबर स्नान करने के लिए फेमस हो गया था। और आज देश के कुलपतियों में होड़ मची हुई है कि कौन कितना बड़ा गोबरौर बना देगा विश्वविद्यालयों को। इस पर नजर नहीं है आपकी। लेकिन इस सब के बाद एक इतर बात कहूं, इस देश के आईआईटीज में, इस देश के तमाम संस्थानों में, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों से लेकर के तमाम शोध संस्थान जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनमें गोबर पर रिसर्च होता है। कोई आईआईटी दिल्ली और उन्नत भारत अभियान के तहत गोबर को बायोगैस बनाने में अनुसंधान कर रहा है ताकि वो ऊर्जा का एक स्रोत के रूप में मिले। तो कोई राजस्थान वेटनरी विश्वविद्यालय इस बात के लिए शोध कर रहा है कि पशुपालकों को गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण की प्रक्रिया सिखाई जाए ताकि पशुपालकों को जैविक खाद और उत्पादनों में गुणवत्ता मिल जाए। गोबर पर रिसर्च होता है, लेकिन वहां जहां गोबर का काम है। लेकिन इस देश में अब देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में गोबर का रिसर्च होगा, क्योंकि फिर अगली बार कोई प्रोफेसर, कोई प्रिंसिपल ये शोध करेगा कि गर्मी से बचने के लिए ही नहीं, बीमारी से बचने के लिए भी गोबर की जरूरत है। अब आपको बधाई देनी चाहिए कि शिक्षा का बजट पिछले 10 साल में आधा कर दिया गया। इस देश में फेलोशिप बंद हो गई, आपको पता नहीं है। नेशनल फेलोशिप, ओबीसी, मौलाना आजाद फेलोशिप, ये सब बंद हो चुकी हैं लगभग। और जो रेगुलर फेलोशिप हैं वो रेगुलर नहीं आती। और फेलोशिप वाले बच्चे जब जाते हैं तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो मिलेगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी से नए शिक्षण संस्थान खोलने की बजाय पुराने स्कूल, पुराने डिग्री कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार अब बजट कम कर चुकी है, शिक्षा में बजट नहीं दे रही है। इस देश के पाठ्यक्रम बदल दिए गए हैं, उसमें नफरती एजेंडा लागू किया जा रहा है और वैदिक परंपरा के नाम पे ऐसा अंधविश्वास और पाखंड सिलेबस में लाया गया है जो आपको पता ही नहीं। और जो भीतर प्रोफेसर है उसे कमेटी में जाना है, परमानेंट होना है, प्रमोशन लेना है, वो बाहर नहीं बोलता। और जो भीतर नहीं बोल पाता उसे बाहर कोई जान नहीं पाता। आपने इन सारे विषयों पर सोचा नहीं। मुबारक हो, आपके लिए गोबर विश्वविद्यालय तैयार कर दिए गए। इन गोबर विश्वविद्यालयों में कल को आपके बच्चे पढ़ने आएंगे
इसलिए बधाई लीजिए कि जब तक वो आएंगे तब तक यहां का गोबरौर पूरी तरह से सड़ करके उन्नत खाद के रूप में तैयार होगा। यही तो आप चाहते थे। बधाई हो, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक ऐसी शुरुआत की है जो देश ने दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब इस बात को यूं मत कहिएगा कि विश्वविद्यालय की इस छोटी सी बात को आप बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, कुलपति ने तो मना कर दिया है। नहीं साहब, ये वही विश्वविद्यालय है जिसने मनुस्मृति पढ़ाना शुरू किया, उसको भी मना कर दिया। मनुस्मृति का असर खत्म नहीं हुआ। अब बाहर भी गोबरौर, भीतर भी गोबरौर, आपके घर में गोबरौर, आपके विश्वविद्यालयों में गोबरौर, चारों तरफ गोबरमय हो चुका होगा देश। और उस गोबर की अहमियत को बताने वाले अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे होंगे और आपके बच्चों के लिए गोबर स्कूल, गोबर डिग्री कॉलेज और गोबर यूनिवर्सिटी तैयार कर चुके हैं। विश्व गुरु बनने की इस पायदान पर बधाई लीजिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभी से शुभकामना ले लीजिए। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। गोबर की बजाय ज्ञान की बात मिलेगी। अगर रुचि है तो इस ज्ञान की बात को आगे फैलाएं ताकि गोबर हारे, ज्ञान जीते, तर्क जीते, वैज्ञानिक सोच जीते, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।